आबिद। जी अम्मा। इधर आ। हाँ माँ। देख बेटा, तेरी दुल्हन की बरी के जोड़े सिलकर आ गए। बता तो कैसे हैं? अरे क्यों, पसंद नहीं आए क्या तुझे? नहीं अम्मा, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अम्मा ये तो सिर्फ 7-8 जोड़े हैं। अरे तो क्या तेरी दुल्हन के लिए 50 जोड़े बरी में बनवाऊंगी क्या? नहीं अम्मा, ये बात नहीं है, हरगिज नहीं। लेकिन अम्मा, गुस्ताखी माफ, वो मैंने तो आपको कपड़ों के लिए अलग से 1 लाख रुपए दिए थे। तू जानता है कितनी महंगाई हो गई है? हैं? अरे ये 7-8 जोड़े कुल मिलाकर 60,000 के बने, और जो 40,000 बचे वो मेरे पास तेरी अमानत है। जब तेरी दुल्हन आएगी ना तो मैं उसे उसकी पसंद के कपड़े बनवा कर दूंगी। अब मैं तो उसकी पसंद जानती नहीं हूँ ना। और फिर दूसरी बात ये भी है कि फैशन भी बदलता रहता है। और हाँ, अगर तुझे हम पर भरोसा नहीं है ना तो वो और बात है। नहीं अम्मा, है कैसी बातें कर रही हैं आप पर तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करें। अरे अम्मा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहाँ से लाके दोगी 40,000? हम लोग तो खर्च कर चुके हैं सारे पैसे। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं है खेली। मैं आबिद के मिजाज को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे नीलोफर कभी भी पसंद नहीं आएगी। मेरा आबिद तो हुस्न परस्त और खुश मिजाज है, बिल्कुल ही अपने बाप पर गया है। और वो खुश्क मिजाज और बुढ़ी रूह है, आबिद को कभी भी नहीं भाएगी। देख लो अम्मा, कहीं ऐसा ना हो कि दाव उल्टा चल जाए। ये गाय जैसी सीधी दिखने वाली लड़कियां बहुत घुन्नी और नीसनी होती हैं। मर्दों को ऐसा काबू में करती हैं कि अगला हाथ मलता रह जाता है। नसरीन बेगम यूं धोखा नहीं खाती। अरे नीलोफर में अगर गुण होते ना तो अब तक माँ बाप के पास यूं ना बैठी होती, सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी शय हूँ मैं, सोच समझ कर कदम उठाती हूँ। अरे बरसों की तलाश मेरी नीलोफर पर आकर खत्म हुई। अरे यूं थोड़ी। क्या बात है, आजकल आप बहुत बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। नीलोफर के जाने का सोचता हूं ना तो दिल डूबने लगता है। ये घर, ये आंगन, उसके जाने के बाद मुझे काट खाने को दौड़ेगा। जाने कैसे गुजरेगी जिंदगी नीलोफर के जाने के बाद। क्या हो गया है आपको? हौसले से काम लें। खुदा ना खास्ता बेटी हमेशा के लिए तो नहीं जा रही। अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर की होने जा रही है, और फिर हम लोगों की जिंदगी में सारी बेटियां अपने अपने घरों की हो गई। जानता हूं, पर क्या करूं, बेटी की जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। अपनी सारी औलाद में नीलोफर ही मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी हर बात, हर चीज का उसने हमेशा ख्याल रखा है। मेरे हर दुख, मेरी हर तकलीफ को मेरे जाने बगैर जान जाती है। जाने कैसा रिश्ता है हम दोनों बाप बेटी के दरमियान। अम्मा, आपकी चाय और ये आपका गर्म दूध का गिलास। और हाँ, इसे पूरा खत्म करना है, हमेशा की तरह डंडी नहीं मारनी। पता है ना आपको कैल्शियम की कितनी कमी हो गई है। और आज से आप गर्म दूध के 2 गिलास पिया करेंगे। बेटा, हम दोनों की आदतें क्यों इतना बिगाड़ के जा रही हो? हमारा इतना ख्याल ना रखो कि तुम्हारे जाने के बाद हम जीना ही भूल जाएं।
सुनो, 2 कप चाय बना के नीचे ले आओ, वो शर्जील आया है। आकर तो देखो, ऐसे जैसे किसी नवाब के घर से आई। तुम तो ऐसे चलाता है जैसे बॉस की मुलाजिम हो। नौकरानी तो रखनी नहीं थी इसने मुझे, पर से इसका मुफ्तखोर दोस्त भी आ गया। रोजाना आ जाएगा मुफ्ता तो, मगर मैं भी इसको सिर्फ चाय पर ही टकाऊंगी। क्या बात कर रहे हैं यार, 15 लाख में इतने बड़े बिजनेस की पार्टनरशिप कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा यही तो मसला है यार, कोई बात तुम्हारे मोटे दिमाग में समाती नहीं है। देख, रेहान मेरा फर्स्ट कजन है, बाहर से बिजनेस पढ़ के आया है, पार्टनर्स ढूंढ रहा है, रिलायबल पार्टनर्स। तुम्हारी गारंटी मैं उसको दे दूंगा। 3 साल के अंदर अंदर तुम दोनों का जो जॉइंट अकाउंट है 3 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। रेहान जैसा बिजनेस जीनियस पूरे शहर में कहीं नहीं है। लोग तरसते हैं उसके साथ काम करने के लिए। वो तो मेरी वजह से तुझे उसके साथ पार्टनरशिप करने का चांस मिल रहा है। देख, मेरी बात सुन गौर से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा अपना ही घर है। तुम जाओ, मैं सर्व कर देता हूँ। वैसे इस वक्त मैं चाय पीता नहीं हूँ, खाना खाने का वक्त है, चाय से भूख मर जाती है। आप फिक्र ना करें, भूख दोबारा लग जाएगी। वैसे भी मैं आपको बगैर खाना खाए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आज मैंने बिरयानी बनाई है और कढ़ाई गोश्त भी। सर, भाभी इतनी बुरी भी नहीं है। इतनी भी अच्छी नहीं, जरूर कोई चक्कर है। अम्मा, अम्मा, भाई को देखा आपने? कैसा खोया खोया सा रहता है, ना ठीक से खाता है, ना पीता है, ना सोता है। अभी भी देखा, 2 निवाले लेकर खाने से उठ गया था। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। अम्मा सोच लो अभी भी, ऐसा ना हो शादी के बाद जोरू का गुलाम ही बन जाए। अरे ठीक हो जाएगा। शादी के ख्वाब देखते देखते 40 से तो ऊपर का हो गया है, तो अब आप में से बाहर तो होना ही है ना इसे। देखने दे ख्वाब, जाता कहीं नहीं है। हाँ। अच्छा सुन, 1 कप चाय का तो बना दे। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? मौसम्बी के बाद चाय? बनाती है क्या नहीं? कोई टेस्ट ही नहीं है आपका। चाय चाय चाय, हर खाने के बाद चाय। 2 जमातें क्या पड़ गई है, मुझे पढ़ाने चली। अरे मैं तो तेरे क्या बोल रही हूँ, अपने आप ही को ना।
वफा, जी। तुम बदल गई हो। बदल गई हूँ? Really? I don't think so. किस लिहाज से बदल गई हूँ? अब तुम खुश रहने लगी हो, उस पुरसुकून और आजाद पंछी की तरह जो काफी अरसे कैद में रहने के बाद अपने असल की जानिब लौट आया हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंछी, कैद, माहौल, मैं कुछ समझी नहीं। अपने पापा का ऑफिस संभालने से पहले तुम बुझी बुझी सी रहने लगी थी। पहले तो मैं भी तुम्हारा मसला समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब समझ गया। क्या समझ गए? यही कि मुझसे शादी करके तुमने अपने आप पे बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब तुम्हें किचन की गर्मी में झुलसना नहीं पड़ेगा और ना ही मेरी बाइक पर धक्के खाने पड़ेंगे। तुम्हारी आंखों की चमक और चेहरे की दमक वापस आ रही है, जो कि मुझसे शादी करने के बाद कहीं खो सी गई थी। बस करें, खुदा के लिए बस करें। आपकी इन बिला वजह की अजम्पशंस ने हमारे बीच में एक अंधे की दीवार खड़ी कर दी है, जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मैं उदास होती हूँ तो आप उसके गलत मायने निकालते हैं, मैं खुश होती हूँ तो भी आपको एतराज होने लगता है। बड़ी मुश्किल से जब हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो अगले ही दिन आप अजनबी बनकर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ तैमूर, आपके साथ, आपके घर वालों के साथ। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझते?